Good morning student. Today we are going to discuss about preparation of nitric acid. Nitric acid is also known as aqua fortis. Aqua fortis means होता है स्ट्रांग वाटर। तो इस नाइट्रिक एसिड को हम लोग एक्वा फोर्टिस के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रांग वाटर भी इसको कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन जानेंगे लैब में, कि लैब में हम लोग लेबोरेटरी में कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमको सोडियम नाइट्रेट की ज़रूरत पड़ेगी या पोटेशियम नाइट्रेट का। जब सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके हीट करेंगे तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। व्हेन सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीटेड टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, और बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट निकल जाता है। तो पहला लेबोरेटरी मेथड है कि जब सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करके हीट करेंगे तो हमको प्राप्त होगा नाइट्रिक एसिड, या इसी को हम लोग एक्वा फोर्टिस या स्ट्रांग वाटर के नाम से जानते हैं। इसको तो कम मात्रा में बनाना होगा तो हम लैब में बना सकते हैं। अब उसके बाद अगला मेथड है मैन्युफैक्चरिंग मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड। तो मैन्युफैक्चरिंग मेथड में हमारे पास दो प्रोसेस हैं। पहला हमारा प्रोसेस है ब्रिकलैंड एंड आइड प्रोसेस, और दूसरा प्रोसेस होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? ब्रिकलैंड एंड आइड प्रोसेस में हमारा इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। जब इलेक्ट्रिक ज़्यादा कंज्यूम होगा तो ये जो प्रोसेस होता है ये ज़्यादा मतलब कि इसको हम यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी हमको ज़्यादा खर्च होगी, पैसा इसमें ज़्यादा लगेगा, इसलिए इस मेथड को हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। अगला जो मेथड होता है उसको हम लोग ओस्टवाल्ड प्रोसेस या मॉडर्न प्रोसेस कहते हैं, जो इस समय नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में आ रहा है। जैसे लेबोरेटरी में हम लोग मंगाते हैं तो मॉडर्न मेथड के द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग होकर के आती है तो उसी नाइट्रिक एसिड को हम लोग यूज करते हैं। तो आइए देखा जाए कि ब्रिकलैंड एंड आइड प्रोसेस क्या है। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिक करंट इज मोर कंज्यूम। इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या होता है? ज़्यादा कंज्यूम होता है, ज़्यादा खर्च होता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि नाइट्रोजन लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो एयर से आया। इन दोनों को लेकर के इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क या इलेक्ट्रिक स्पार्क कराएंगे तो हमको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, जिसको हम NO के नाम से जानते हैं। डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड अगेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद डाई हाइड्रोजन at 50 degree centigrade to form nitrogen dioxide. Again nitrogen dioxide react with water molecule to form nitric acid HNO3। तो ये हमारा ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं। इस मेथड से जब हम नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक हमारे ज़्यादा खर्च होती है, इसलिए इस मेथड को बहुत कम यूज किया जाता है। तो दो प्रोसेस हम लोग देखा, एक देखा लेबोरेटरी मेथड, दूसरा देखा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग मेथड। मैन्युफैक्चरिंग मेथड में पहला मेथड हमारा क्या है? ब्रिकलैंड एंड आइड प्रोसेस, जिसमें हम डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक स्टार के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड में दोबारा डाई ऑक्सीजन मिला करके 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम हीट करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल है। जब इसको हम फिर हीट करेंगे तो ये इसमें डिकम्पोज हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपका
NO और H2O, तो ये जब मिलेगा यहाँ पर ये NO2 रहेगा, NO2 और H2O वाटर मालिक्यूल जब आपका कंबाइन करेगा तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, अगला मेथड हम लोग पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस हम लोगों का मॉडर्न प्रोसेस या ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा हम लोग नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हमारा प्रिंसिपल है कि अमोनिया रिएक्ट विद डाई ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट एट 1100 केल्विन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड एंड रिलीज हीट। दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में पहले हम क्या करें, अमोनिया को डाई ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड में हम डाई ऑक्सीजन मिलाएंगे। ये डाई ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा था, एयर से आ रहा है, तो बनेगा क्या हम लोगों का नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनेगा। फिर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड को अगर हम वाटर मालिक्यूल से रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस मेथड को हम लोग मॉडर्न प्रोसेस बोलते हैं या मैन्युफैक्चरिंग मेथड में ओस्टवाल्ड प्रोसेस को बोला जाता है। इसी प्रोसेस के द्वारा जो इस समय लेबोरेटरी वगैरह में नाइट्रिक एसिड जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसी प्रोसेस के द्वारा बनता है। तो इस प्रोसेस को बनाने के लिए अमोनिया चाहिए। अमोनिया को डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड को दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो देन फॉर्म नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम लोग एक्वा फोर्टिस के नाम से जानते हैं या स्ट्रांग वाटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट डू मीन बाय फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड हम नाइट्रिक एसिड और NO2 के मिक्सचर को कहते हैं। जब नाइट्रिक एसिड का बाटल को ओपन किया जाता है तो उसमें से NO2 गैस निकलती है। इट कंटेन डिजॉल्व NO2 इन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज नोन एज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का मतलब है उसमें से NO2 गैस रिलीज हो रही हो। जैसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब कि SO2 गैस इज रिलीज। तो दीज आर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, इट कंटेन डिजॉल्व NO2 इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारा कुछ प्रोसेस रहा, कुछ मेथड रहा नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए। पहला मेथड हम लोग का क्या था, लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में हम लोग सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो देखा हम लोग कि नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन हो रहा है। दूसरा मेथड हम लोग का था मैन्युफैक्चरिंग मेथड था। मैन्युफैक्चरिंग मेथड में पहला हमारा ब्रिकलैंड एंड आयड प्रोसेस था। ब्रिकलैंड एंड आयड प्रोसेस में इलेक्ट्रिक हमारी ज़्यादा कंज्यूम होती है, उसके द्वारा भी हम लोग नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया। अगला जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है या जिसको हम लोग मॉडर्न प्रोसेस कहते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या किए कि अमोनिया को डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। यहाँ पर कैटलिस्ट क्या काम करता है, तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। ठीक, तो बने क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड को दोबारा एयर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। अगेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हम रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग मेथड है बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया जाए कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ कलरलेस लिक्विड। ये क्या है, कलरलेस लिक्विड है। बिकम येलो इन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब हम लोग नाइट्रिक एसिड के बाटल को जब हम खोलते हैं तो कुछ समय के बाद ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसमें से क्या है कि किसका फॉर्मेशन कर लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, NO2 गैस का। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। सॉल्युबल होकर के आयनों में टूटता है। तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी था और प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड था। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करेंगे कि नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है,
इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड कि एसिडिक नेचर क्या है इसका, उसके बाद जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा। जनरली नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरफ बिहेव करता है, तो मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को फोकस करेंगे। थैंक यू।